हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज है हमारे रे ऑप्टिक्स का 7th लेक्चर और आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कॉम्बिनेशंस ऑफ मिरर। हम क्या करेंगे पता है, दो मिरर को कॉम्बिनेशन लेंगे, चाहे वो दो प्लेन मिरर हो, चाहे दोनों कर्व मिरर हो, चाहे एक प्लेन मिरर हो और एक कर्व मिरर हो। उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम बीच में कहीं ऑब्जेक्ट रखेंगे और देखेंगे इमेज कहाँ पे ऑब्टेंड हो रहा है। ठीक है, दोनों मिरर में रिफ्लेक्शन के बाद हम बता देंगे कौन से मिरर में पहला रिफ्लेक्शन हो रहा है। बिकॉज क्या है कि जो ऑब्जेक्ट होगा उसका इमेज दोनों मिरर में बनेगा एक साथ ही, लेकिन हम बता देंगे कि पहला रिफ्लेक्शन कौन से मिरर में हो रहा है, उसके बाद जो है फाइनल इमेज कहाँ बन रहा है। वो ही हमारा आज का कॉन्सेप्ट है। एक्चुअली तो ये क्वेश्चन का टाइप है, हम उसको एक कॉन्सेप्ट की तरह समझ रहे हैं। बिकॉज ये अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, इसमें बोर्ड में, जेईई मेंस में, एडवांस में, बोर्ड में भी इसके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आपको हर चीज़ ध्यान से नोट करना है। ठीक है, क्वेश्चन शायद पहले एक दो क्वेश्चन पहले सीख लो, फिर क्वेश्चन शायद उसको पॉज करके ट्राई करो और उसके बाद इसका रिज्यूम करके सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, तो इतने इन्फॉर्मेशन के साथ शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना लेक्चर। सबसे पहले सबसे बेसिक से क्वेश्चन शुरुआत करते हैं, जो कि सारी स्टैंडर्ड बुक में दिया होता है और इसी एग्जांपल से स्टार्टिंग होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं एक प्लेन मिरर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर लेता हूँ एक कॉनकेव मिरर। ठीक है, और यहाँ पर कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जो कि इससे 30 सेंटीमीटर दूर है और यहाँ से 20 सेंटीमीटर दूर है। क्लियर है? ये जो कॉनकेव मिरर है इसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। अब क्वेश्चन होता क्या है कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर कहीं बीच में रखा है। अब क्वेश्चन क्या होता है, मान लो मिरर मेरा M1 है, मान लो मिरर मेरा M2 है। तो क्वेश्चन है कि फाइंड द फाइनल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट after two reflections considering first reflection from concave mirror। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि हमको फाइनल इमेज बताना है इस ऑब्जेक्ट का, अगर पहला रिफ्लेक्शन जो है कॉनकेव मिरर से होना चाहिए। ठीक है, अब देखो इन्होंने ऐसा क्यों दिया कि पहला रिफ्लेक्शन इससे होना चाहिए। बिकॉज क्या है कि ऑब्जेक्ट है, इससे हर डायरेक्शन में निकलेगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये भी अपना इमेज बना रहा होगा यहाँ पे। लेकिन अभी हम उसकी बात कर ही नहीं रहे हैं, हम ऐसी बात कर रहे हैं कि पहला रिफ्लेक्शन इससे हो, बाद में रे ऑफ लाइट टकरा है, इसमें टकरा है, फिर जो फाइनल इमेज बने वो कहाँ पर बन रहा है वो हम ढूंढ रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? तो हम ऐसी बात ही नहीं कर रहे हैं कि भाई कि पहला इस ऑब्जेक्ट इसमें बना इमेज, हम पहले से डिफाइन कर दे रहे हैं कि पहला जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो इस मिरर के कॉरस्पॉन्डिंग हो रहा है। एक्चुअली हो तो इसमें भी रहा है, लेकिन उसको भी हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ इसको कंसीडर कर रहे हैं। क्लियर है? इसकी बात कर रहे हैं सिर्फ। चलो, इसका हमको फोकल लेंथ दिया 20 सेंटीमीटर। अब प्लेन मिरर में तो कोई फोकल लेंथ आता ही नहीं है, बिकॉज इसका फोकल लेंथ क्या होता है, इन्फाइनाइट होता है। इन्फाइनाइट होता है ना इसका फोकल लेंथ। कैसे समझोगे आप? जैसे मान लो कि हमने फोकस कैसे डिफाइन किया था, मैं प्लेन मिरर का फोकल लेंथ इन्फाइनाइट होता है वो समझा रहा हूँ कि भाई हम ऐसे बोलते थे कि रेज ऑफ लाइट ऐसे आती हैं। देखो ध्यान से, ये कॉनकेव मिरर होता था, रेज ऑफ लाइट पैरेलल आती थी और जहाँ पे कन्वर्ट करके मीट करती थी वही अपना पॉइंट फोकस होता था और ये अपना डिस्टेंस होता था फोकल लेंथ। ये तो हमने डिफाइन किया था कि भाई पैरेलल रेज ऑफ लाइट आए, जहाँ पर इंटरसेक्ट करें वही तो अपना फोकस होता है और बाद में ये डिस्टेंस हो पोल से लेके डिस्टेंस हो जाता है फोकल लेंथ। क्लियर है? अब उसी हिसाब से प्लेन मिरर की बात करें तो कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा। प्लेन मिरर की बात करते हैं, चलो, तो यहाँ से पैरेलल रेज ऑफ लाइट आएंगी, मतलब इससे तो, और लेकिन ये टकराने के बाद वापस इसी डायरेक्शन में चली जाएंगे, बिकॉज नॉर्मल इंसिडेंस वाला केस हो गया है। क्लियर है? मतलब क्या है कि दो पैरेलल रेज ऑफ लाइट इन्फिनिटी पर मीट करेंगी। भाई अगर दो पैरेलल इधर भी ऐसे रेज ऑफ लाइट आएगी, ऐसे टकरा के चली जाएगी, कहाँ मीट करेंगे इन दोनों मीट करेंगे इन्फिनिटी पर। इसलिए इसका जो फोकस आता है, फोकल लेंथ, वो इन्फिनिटी होता है। याद रख लो, हमेशा आपको काम आएगा। कभी कभी डायरेक्टली एमसीक्यू में आता है कि प्लेन मिरर का फोकल लेंथ इन्फिनिटी पर होता है। इसको एक तरीका है समझने के लिए। दूसरा तरीका समझने के लिए क्या है कि भाई मान लो मेरे पास एक कर्व मिरर है, इसका कहीं यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है और उसके आधा यहाँ पर फोकल लेंथ होता है ना। भाई प्लेन मिरर का इतना मेरा प्लेन मिरर हो, उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये सर्कल और सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस होता है ना अपना।
तो प्लेन मिरर की बात करें तो प्लेन मिरर का सर्कल कहाँ पे होगा, आप समझो इसका सर्कल जो है बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा सर्कल होगा, इसलिए स्ट्रेट लाइन आ रहा है। जैसे एग्जांपल दूँ आपको, क्योंकि बड़ा सा सर्कल ड्रॉ करो, जैसे कि यहाँ से चलो इतना बड़ा सर्कल ड्रॉ करता हूँ और यहाँ पे मैं इतने रीजन को कंसीडर करूँ, उतने रीजन को कंसीडर करोगे स्ट्रेट लाइन आएगा। अब यहाँ पर इतना बड़ा मतलब क्या है कि यहाँ पे बहुत बड़ा सर्कल होगा, जिससे कि क्या है ये अपना स्ट्रेट लाइन आ रहा है। क्लियर है? तो उससे भी हम समझ सकते हैं कि इसका रेडियस जो होगा इन्फिनाइट होगा, क्योंकि बहुत बड़ा सर्कल है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एफ जो होगा इन्फिनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप के लिए बता रहा हूँ कि प्लेन मिरर का फोकल लेंथ इन्फिनाइट होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये समझ गए। आज का अपना ये टॉपिक नहीं, तो सिर्फ मैंने आपको कॉन्सेप्ट के लिए बता दिया। अब मैंने आपको बता दिया है कि पहला रिफ्लेक्शन जो है M1 से हो रहा है, मतलब कॉनकेव मिरर से हो रहा है। ठीक है, तो अब उसके रिफ्लेक्शन के बाद वहाँ पे इमेज बनेगा। अब इमेज कहाँ पे बनेगा, इमेज कहाँ पे बनेगा हमको देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव डायरेक्शन डिफाइन करते हैं। भाई ये मेरा पोल है, हम सारा डिस्टेंस मेजर करते हैं पोल से, और हम क्या बोले हैं कि इंसिडेंट रे का डायरेक्शन होता है पॉजिटिव, मतलब ये डायरेक्शन अपना हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, इस मिरर के लिए हमेशा ध्यान रखना कि इंसिडेंट रे जो मिरर की तरफ जा रही है, जो मिरर की तरफ जो इंसिडेंट रे जा रही है वो डायरेक्शन अपना होगा पॉजिटिव। तो इस मिरर में इंसिडेंट रे इस तरफ जा रही है, तो ये डायरेक्शन अपना हो गया पॉजिटिव। क्लियर है? अब क्या होता है, सारा डिस्टेंस हम मेजर करते हैं पोल से, तो पोल से ऑब्जेक्ट जो है नेगेटिव डिस्टेंस पर है। ठीक है, फोकल लेंथ भी नेगेटिव आएगा। वैसे तो कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव आता है। तो फर्स्ट रिफ्लेक्शन की बात करता हूँ मैं। ठीक है, इसकी बात करते हैं। तो क्या गया, रेज ऑफ लाइट गया, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u कितना है -30, क्योंकि भाई पॉजिटिव के अपोजिट डायरेक्शन में है, और फोकल लेंथ कितना है, कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव -20 सेंटीमीटर। क्लियर है? इमेज का फॉर्मूला लगा लो, v = uf/u-f, ये हमने शॉर्टकट निकाला था। बाकी तो आप 1/f = 1/v + 1/u भी यूज़ कर सकते हो। u कितना है मेरा -30 सेंटीमीटर, फोकस कितना है मेरा -20 सेंटीमीटर अपॉन u -30, और माइनस ऑफ -20 हो जाएगा +20। क्लियर है? तो आ जा रहा है 600/-10, v = आ रहा है मेरा -60 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब मेरा इमेज का डिस्टेंस क्या आ रहा है, -60 सेंटीमीटर। अब ये डायरेक्शन ना पॉजिटिव है, -60 मतलब 30 + 20 + 10 यहाँ पे कहीं आएगा। ठीक है, -60 मतलब कि यहाँ से जो है 60 सेंटीमीटर दूर नेगेटिव डायरेक्शन में, तो यहाँ पे अपना कहीं इमेज बन रहा है उस ऑब्जेक्ट का, है ना। इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पे कहीं बन रहा है ना, समझ रहे हो। -60 मतलब क्या होता है कि 30 + 20 प्लस यहाँ पे इतना हो जाएगा 10, है ना, समझ गए ना। तो यहाँ पे अपना v = -60 सेंटीमीटर आ गया। अब ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो मैग्नीफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है भाई। अगर कोई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होता है मैग्नीफिकेशन बोलते हैं, बड़ा है छोटा है, लेकिन एक्जैक्टली पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो मैग्नीफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है। चलो अब अपना पहला इमेज यहाँ पे बना है। अब सोचो ध्यान से कि इमेज यहाँ पे बना कैसे होगा। रेज ऑफ लाइट यहाँ पे टकराई होंगी और वापस घूम फिर के रेज ऑफ लाइट यहाँ पे टकराई होंगी, हमने यहाँ पे से नॉर्मल ड्रॉ किया होगा, उसके बाद जो है इस तरह से इसका फाइनल इमेज बना होगा, है ना, समझ रहे हो। रेज ऑफ लाइट यहाँ पे गई होंगी, ऐसे आई। अब क्या होगा कि यहाँ पे ये मिरर बीच में आ जाएगा। अब इतना कंसीडर करो कि अगर ये मिरर बीच में नहीं होता, सोचो अगर आप ये मिरर बीच में नहीं होता तो इसकी इमेज फाइनल आप यहाँ पे बनती, है ना। अगर ये मिरर नहीं होता तो इसकी रेज ऑफ लाइट टकराती यहाँ पे और इसकी इमेज यहाँ पे आके बनती। अब पहले इमेज बना लो, उसके बाद रे डायग्राम ड्रॉ करो। ठीक है, पहले इमेज का डायरेक्शन पॉइंट आप ड्रॉ कर लो, उसके बाद रे डायग्राम ड्रॉ करो तो इजी पड़ेगा। ठीक है, तो सोचो अगर ये मिरर नहीं होता तो रेज ऑफ लाइट टकराती, डायरेक्टली यहाँ की इमेज बना देती, लेकिन बीच में ये आ गया तो ये टकरा जाएगा। ठीक है, बीच में आएगा टकरा जाएगा, तो भाई यहाँ से रिफ्लेक्शन करके कहीं यहाँ पे इमेज बनेगी इसका। समझ रहे हो कि नहीं कहानी, मतलब पहले मिरर के अकॉर्डिंग इमेज यहाँ पे बनना चाहिए। तो होगा क्या पता है एक्चुअली, अब इस मिरर M2 को क्या लग रहा है कि रेज ऑफ लाइट कहाँ से आ रही हैं, M2 को क्या लग रहा है रेज ऑफ लाइट कहाँ से आ रही है। सोचो देखो ये ऑब्जेक्ट एक रे ऑफ लाइट ऐसे ले गए, दूसरा ऐसे लेके जाओ तो घूम फिर के वापस ऐसे ही आ जाएगी। ठीक है, घूम फिर के वापस ऐसे ही आ जाएगी। तो अब ये दो रे ऑफ लाइट कहीं मिल नहीं रही हैं, तो M2 क्या करेगा, पीछे इसको मीट करा देगा ऐसे। देखो इमेज कैसे बनता है कि दो रेज ऑफ लाइट जहाँ पे आके मीट करें, तो देखो ऐसे गई, ऐसे आके यहाँ पे मीट कर जाएंगी, ये ऐसे आके यहाँ पे मीट कर गई, तो अपना फाइनल इमेज यहाँ पे बन गया M1 के कॉरस्पॉन्डिंग। अब M2 के क्या लग रहा है पता है कि रेज ऑफ लाइट यहाँ से आ रही हैं कहीं से,
है ना। उसको थोड़ी पता है कि भाई रेज ऑफ लाइट टकरा के ऐसे आई है फिर इमेज यहाँ पे बना है। तो एक्चुअली होता क्या है कि जो I1 है ना इमेज जो कि फर्स्ट मिरर की वजह से बना है, वो सेकंड मिरर के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। वो सेकंड मिरर के लिए क्या करेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। ठीक है, मतलब क्या है कि अब ये जो I1 इमेज है वो इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। अब वर्चुअल ऑब्जेक्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रेज ऑफ लाइट एक्चुअली आके मीट थोड़ी कर रही है यहाँ पर। एक्चुअली तो होगा कैसे को, रियल में क्या हो रहा है कि भाई रेज ऑफ लाइट यहाँ पे जाएंगी, ऐसे टकराएंगी और यहाँ पे टकरा के वापस यहाँ कहीं इमेज बनाएंगी, ऐसा होगा ना। तो कैसे हो रहा है वो समझा रहा हूँ आपको कि इमेज यहाँ पे बना, उसके कॉरस्पॉन्डिंग पहले इमेज बना लो आप, बने वो इमेज को दूसरे मिरर के लिए आप ऑब्जेक्ट की तरह समझो। देखो प्रोसीजर यही है कि पहले मिरर से इमेज बना लो, उसके बाद वही इमेज को दूसरे मिरर के लिए आप ऑब्जेक्ट समझो। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि M2 के लिए ये ऑब्जेक्ट बन गया अपना वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब मत बोलना कि मिरर के पीछे है ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, M2 के लिए तो ऑब्जेक्ट कितना दूर है, 10 सेंटीमीटर, तो उससे कॉरस्पॉन्डिंग इमेज भी बन जाएगा अपना 10 सेंटीमीटर दूर। भाई क्योंकि प्लेन मिरर है उसके अंदर अपने फॉर्मूला की कोई जरूरत नहीं है कि अब ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर दूर है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग इमेज कितना बन जाएगा, 10 सेंटीमीटर दूर। ठीक है, तो अपना फाइनल इमेज जो है I2 यहाँ पे बन जाएगा। क्लियर है। तो अगर मैं पूछूं कि भाई कि फाइनल इमेज, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज, ऐसा पूछ दूं, ऐसा लिख दो, फाइंड डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैं ऑब्जेक्ट से पूछ लूँ तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे 30 सेंटीमीटर, ये पूरा 20 है, तो ऑब्जेक्ट से जो है 10 सेंटीमीटर दूर बना है। ऑब्जेक्ट से कितने सेंटीमीटर दूर बना है, इमेज 10 सेंटीमीटर दूर। तो फाइनल इमेज लिख दो इस एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस पहले क्वेश्चन से आपको सिर्फ प्रोसीजर समझना है। ठीक है, पहले क्वेश्चन से आपको सिर्फ प्रोसीजर समझना है। जहाँ पर पहले इससे टकराई उसके कॉरस्पॉन्डिंग इमेज बना दो और वो इमेज दूसरे मिरर के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा और उसकी वजह से अपना काम हो जाएगा। क्लियर है। और उसके बाद इसके वजह से इमेज बना दो, वही अपना आंसर हो जाएगा। चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो फ्रेंड्स अब करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी कुछ उसी तरह से है, बस इसके अंदर मैंने किया क्या है कि ये जो प्लेन मिरर है इसको थोड़ा सा इंक्लाइन रख दिया है। ठीक है, बाकी पहले वाले क्वेश्चन जैसा ही है। तो अभी हम पहला दो क्वेश्चन हम प्लेन मिरर और कर्व मिरर के बेस पे कर रहे हैं, उसके बाद हम दोनों कर्व मिरर वाला क्वेश्चन भी लेंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है 11 सेंटीमीटर पे। बोला क्या है कि फाइंड द फाइनल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन कंसिडरिंग फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम M1। तो M1 से हमको फर्स्ट रिफ्लेक्शन लेना है। M1 क्या है, कॉन्केव मिरर है। अब क्या होता है, यहाँ से रे ऑफ लाइट मैं इस तरह से ले जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे रे ऑफ लाइट इस तरह से ले गया तो क्या होगा, M1 के लिए ये डायरेक्शन अपना हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, आप इसे मार्क कर दिया करो जिससे क्या है कि आपको इजी हो सॉल्व करने के लिए। तो फर्स्ट रिफ्लेक्शन की बात करते हैं सबसे पहले। तो फर्स्ट रिफ्लेक्शन में हो क्या रहा है कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, बिकॉज सारे डिस्टेंसेस हम मेजर करते हैं पोल से, तो पोल से ये डिस्टेंस नेगेटिव होगा तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो जाएगा -11 सेंटीमीटर। और कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होता है और रेडियस का आधा होता है। यहाँ पे रेडियस दिया है तो r/2 हो जाएगा, जो कि हो जाएगा -10 सेंटीमीटर क्योंकि नेगेटिव होता है। क्लियर है। तो यहाँ से इमेज निकाल सकते हैं v = uf/u-f करके। तो u कितना है मेरा -11, ये कितना है मेरा -10/-11 + 10, तो यहाँ से हो जाएगा -110 सेंटीमीटर। ओके, तो जो इमेज का डिस्टेंस आ रहा है -110 सेंटीमीटर फ्रॉम पोल आ रहा है और नेगेटिव आ रहा है, मतलब ये डायरेक्शन के अपोजिट, मतलब इमेज जो है यहाँ कहीं बन रहा होगा। ठीक है, I1 जो कि 110 सेंटीमीटर है, इतना पूरा 100 है तो इतना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ओके, इस तरह से इमेज यहाँ पे बना पहला इमेज। कैसे बना होगा, यहाँ पे रे डायग्राम बनाओ कि ऐसे रे ऑफ लाइट यहाँ पे आई होगी, भाई ऐसे रे ऑफ लाइट गई होगी और इस तरह से यहाँ पे इमेज बना होगा। ठीक है, तो V आ गया अपना -110 सेंटीमीटर। तो क्या होगा, I1 यहाँ पे बन गया। ठीक है, अब ये I1 जो है ये M2 के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। मतलब क्या है कि I1 जो है M2 के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट, मतलब ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा M2 के लिए। तो M2 क्या लग रहा है कि ऑब्जेक्ट रखा है 10 सेंटीमीटर दूर, तो उसको कॉरस्पॉन्डिंग वो 10 सेंटीमीटर दूर इमेज बना देगा क्योंकि ये प्लेन मिरर है। ठीक है, अब कैसे इमेज बनाएगा, अब बिकॉज मिरर यहाँ पे इंक्लाइंड रखा है ना, तो आपको परपेंडिकुलर ड्रॉप लेना होता है। तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप लो, उसको कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे इमेज बनाओ, तो अपना I2 इमेज जो है यहाँ पे बनेगा। ठीक है, जो कि है 10 सेंटीमीटर दूर।
क्लियर है? इसको इस तरह से रे डायग्राम बना सकते हो आप कि रे डायग्राम यहाँ से आया, यहाँ पे इमेज बना दिया है। तो इस तरह से आपको प्रोसीड करना था कि I1 आप पहले इसकी वजह से ढूंढ लो, उसके बाद I2 मतलब उसको ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करो, उसके बाद अपना उससे फाइनल इमेज बना दो। तो फाइनल इमेज कहाँ पे है? 10 सेंटीमीटर बिलो द मिरर, या तो बोलो परपेंडिकुलर टू द मिरर। ठीक है, इस तरह से आप बोल सकते हो। ओके, तो फाइनल इमेज is at 10 सेंटीमीटर फ्रॉम M2। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन को प्रोसीड करना होता है। अब इसको रफ करके हम दो तरह के कर्व मिरर लेते हैं। ठीक है, मतलब दो कर्व मिरर लेंगे, यहाँ पे इधर भी कर्व मिरर, यहाँ पे भी। ठीक है, उस तरह के क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं, इसको यहाँ से रफ करते हैं। अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है इसमें दो कर्व मिरर है। ठीक है, अब क्या होगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पे बीच में कहीं रखा हुआ है। अब जो है इसको किस तरह से प्रोसीड करते हैं उसको ध्यान से देखना। ठीक है, यहाँ पे मिरर M1 है, यहाँ पे मिरर M2 है। फाइंड द फाइनल इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से फाइनल इमेज कितना दूर है आफ्टर टू रिफ्लेक्शन कंसिडरिंग द फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम M1। तो फर्स्ट रिफ्लेक्शन हमको M1 से कंसिडर करना है। तो M1 की तरफ एक रे ऑफ लाइट लेके जाओ। ठीक है, मैं M1 की तरफ एक रे ऑफ लाइट लेके गया। अब क्या होगा, M1 के लिए ये डायरेक्शन अपना पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में है, तो M1 के लिए ये डायरेक्शन अपना हो गया पॉजिटिव। तो फर्स्ट रिफ्लेक्शन की बात करते हैं हम। ठीक है, तो क्या ऑब्जेक्ट कितना दूर रखा है, -20, क्योंकि वो डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं, पोल से। ये बात ध्यान रखना हमेशा। तो ये डिस्टेंस नेगेटिव हो जाएगा। ओके, फोकल लेंथ कितना दिया है। अब कौन सा मिरर है, देखो ध्यान से, ये कॉन्वेक्स मिरर है। देखो ये कॉन्वेक्स मिरर है, तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो 20 सेंटीमीटर प्लस में इसके कॉरस्पॉन्डिंग इमेज कितना बनेगा, V = UF अपॉन U - F। U कितना है, -20, फोकल लेंथ कितना है, 20। ठीक है, और U - F मतलब U है -20 और नीचे है -20, मतलब आ जाएगा -400 अपॉन -40 आ रहा है। तो कट करके 10 सेंटीमीटर आ रहा है, मतलब V = आ रहा है 10 सेंटीमीटर। V = 10 सेंटीमीटर मतलब, और पॉजिटिव आया है। पॉजिटिव मतलब ये डायरेक्शन अपना पॉजिटिव है, तो इमेज यहाँ कहीं नहीं बना होगा, इमेज यहाँ पे बना होगा I1, जो कि यहाँ से 10 सेंटीमीटर दूर है। अब रे डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हो कि आप यहाँ से भाई मान लो इस तरह से यहाँ पे इमेज बन गया होगा, और रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट करके यहाँ पे इस तरह चली गई होगी M2 पे। ठीक है, भाई रे ऑफ लाइट यहाँ पे आई होगी, रिफ्लेक्ट करके M2 पे चली जाएगी। अब बिकॉज ये रे ऑफ लाइट तो कहीं मिल नहीं सकती, सोचो दूसरी एक रे ऑफ लाइट आई ऐसे करके, तो रिफ्लेक्ट करके ऐसे चली जाएगी। तो ये दो ऑफ लाइट कहीं मिलेंगे नहीं, वापस आके पीछे एक्सटेंड करके यहाँ पे मिल गए। ठीक है, तो I1 इमेज अपना जो बना है वर्चुअल इमेज बना है। ठीक है, वर्चुअल इमेज बना है इस ऑब्जेक्ट का, तो अपना I1 हो गया। अब क्या होगा, ये जो I1 है ये M2 के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, बिकॉज रे ऑफ लाइट यहाँ पे गई है, यहाँ पे टकराई है। तो M2 को तो क्या लग रहा है कि रे ऑफ लाइट जो है इस तरह से आ रही है। तो मतलब अब मेरी बात ध्यान से सुनो, M2 को क्या लग रहा है कि रे ऑफ लाइट यहाँ से आ रही है। देखो M2 थोड़ी पता है कि ऑब्जेक्ट ऐसा गया होगा फिर टकरा के ऐसे आया होगा। M2 को लग रहा है कि रे ऑफ लाइट यहाँ से आ रही है, तो उसको पीछे एक्सटेंड करेगा, बोलेगा हाँ ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट से ये डायरेक्शन अपना इंसिडेंट रे है, तो M2 के लिए ये डायरेक्शन अपना हो जाएगा पॉजिटिव। M2 के लिए ये डायरेक्शन अपना हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, ये बात समझेगी नहीं। M2 के लिए लग रहा है कि रे ऑफ लाइट इस तरह से आ रही है, आपको सिर्फ इतना समझना है कि मिरर के ऊपर जो इंसिडेंट रे स्ट्राइक कर रही है कौन से डायरेक्शन में है, वो डायरेक्शन आपको पॉजिटिव ले लेना है। क्लियर है? चलो, तो M2 के लिए ये डायरेक्शन अपना हो गया पॉजिटिव। अब M2 का देखना पड़ेगा इमेज, तो M2 के लिए सेकंड रिफ्लेक्शन की बात करता हूँ। यहाँ पे सेकंड रिफ्लेक्शन, ठीक है, ये V = 10 सेंटीमीटर था, नीचे लिख देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैग्नीफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे पॉइंट ऑब्जेक्ट है। लेकिन जब एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होगा ना, तो मैग्नीफिकेशन भी निकालना पड़ेगा, कितना बड़ा बना है कितना छोटा बना है। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट ऑब्जेक्ट था, इसलिए मैग्नीफिकेशन की कोई जरूरत नहीं पड़ी। चलो सेकंड रिफ्लेक्शन की बात करते हैं। तो M2 पे रे ऑफ लाइट जा रही है, तो ये डायरेक्शन बना हो गया पॉजिटिव। तो इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट U = हो जाएगा -60 सेंटीमीटर, क्योंकि इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये अपना पोल है इसका। ठीक है, अब फोकल लेंथ कितना होगा, ये कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ तो नेगेटिव ही होगा, -10 सेंटीमीटर। तो इससे इमेज देख लो कितनी दूर आएगा, V = UF अपॉन U - F। U है -60, फोकल लेंथ है -10, -60 + 10, तो अपना आंसर हो जाएगा 600 अपॉन -50। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी -12 सेंटीमीटर।
ठीक है, -12 सेंटीमीटर, मतलब ये डायरेक्शन अपना पॉजिटिव है, तो इमेज -12 सेंटीमीटर बनी है, मतलब इसके अपोजिट बनी होगी, मतलब पोल से लेके 12 सेंटीमीटर दूर अपना इमेज बना होगा, पोल से लेके 12 सेंटीमीटर दूर यहाँ पे अपना जो I2 इमेज बना होगा। कैसे बना होगा, यहाँ पे रे ऑफ लाइट गई, ऐसे गई, टकरा के यहाँ पे अपना फाइनल इमेज बनाया है, ठीक है, इस तरह से रे ऑफ डायग्राम होगा। पहले आप इमेज बना लो, पहले इमेज का डायरेक्शन देख लो कहाँ पे है, उसके बाद रे डायग्राम तो हम बना सकते हैं, ठीक है, समझ पड़ा। तो फाइनल इमेज यहाँ पे बना है, लेकिन पूछा कहाँ है, तो देखो क्वेश्चन भी सुनना, पूछा है कि फॉर्म द ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट से कितनी सेंटीमीटर दूर है, ऑब्जेक्ट से होगा 18 सेंटीमीटर दूर, क्योंकि टोटल है 30, इतना हो गया 12, तो इतना हो जाएगा 18, तो अपना करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। तो होप्स आपको क्वेश्चन समझ पड़ा होगा किस तरह से प्रोसीड करना है इसको, ठीक है। इंसिडेंट रे जो आ रही है इसको आपको पॉजिटिव मानना है, जो कि इस मिरर पे टकरा रही है। ऐसा नहीं देखना है कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव होगा, मिरर के ऊपर कौन सी रे आ रही है, वो कौन से डायरेक्शन से है, वो डायरेक्शन आपका पॉजिटिव लेना है। क्लियर है, चलो इसको रफ करके अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ इसी टाइप का। फ्रेंड्स अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है कि एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट दिया गया है, और क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द फाइनल इमेज फ्रॉम द मिरर M2, मतलब फाइनल इमेज बनाना है मिरर M2 से। ये अपना मिरर M2 है और ये मिरर M1 है, ठीक है, फ्रॉम मिरर M2, ठीक है, मतलब M2 से फाइनल इमेज का डिस्टेंस बताना है। एंड मैग्निफिकेशन ऑफ द फाइनल इमेज, मतलब यहाँ पे पहला इमेज होगा उसका कुछ मैग्निफिकेशन होगा, उसके बाद दूसरा इमेज बनेगा उसका कुछ मैग्निफिकेशन होगा। तो मैग्निफिकेशन ऑफ द फाइनल इमेज आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन, ठीक है, 2 रिफ्लेक्शन के बाद जो मैग्निफिकेशन आएगा वो बताना है। कंसिडरिंग फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम M1, मतलब पहले M1 से रिफ्लेक्शन कराना है। क्लियर है, तो किस तरह से इस क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे आप देखो। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिया है जो कि 1 सेंटीमीटर इसका हाइट है, तो क्या एक रे ऑफ लाइट हम ले जाएंगे M1 की तरफ, तो अपना ये डायरेक्शन हो जाएगा पॉजिटिव फॉर M1, ठीक है, M1 के लिए ये डायरेक्शन हो जाएगा पॉजिटिव। तो M1 को सॉल्व करते हैं, फर्स्ट रिफ्लेक्शन की बात करता हूं यहाँ पे। तो फर्स्ट रिफ्लेक्शन में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो जाएगा -30 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, बिकॉज ये कौन सा मिरर है बताओ, ये कॉन्केव मिरर है, तो फोकल लेंथ हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। क्लियर है, बिकॉज फोकल लेंथ दिया है, ये कॉन्केव मिरर है, तो फोकल लेंथ हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। इमेज कितना बनेगा, UF अपॉन U माइनस F, U कितना है -30, ये कितना है -20 अपॉन -30 + 20, तो आ रहा है मेरा -600 अपॉन -10, तो अपना आंसर हो जाएगा -60 सेंटीमीटर। चलो अब अपने को पहले तो पता चल गया कि जो इसका ऑब्जेक्ट है इसका इमेज बनेगा -60 सेंटीमीटर पे, तो 30 + 10 40, तो यहाँ पे 20 सेंटीमीटर दूर इसका इमेज कहीं बनेगा I1, यहाँ से 20 सेंटीमीटर दूर बनेगा। क्लियर है, I1। अब दूसरी बात, इसका मैग्निफिकेशन भी देखना पड़ेगा भाई। इमेज यहाँ पे हमने बना तो दिया, इसकी वजह से भाई क्या हुआ होगा, एक्चुअली रे ऑफ लाइट यहाँ पे टकराई होगी, उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे उसका इमेज बना होगा, ठीक है, एक रे ऑफ लाइट यहाँ पे टकराई होगी, उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे इमेज बना होगा। तो रे डायग्राम की बात तो करते हैं, तो क्या होगा एक्चुअली कि रे ऑफ लाइट यहाँ पे से गई होगी, टकराई होगी, ठीक है। अब मैग्निफिकेशन देख लेते हैं, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, क्या आ रहा है हम देख लेते हैं, ठीक है। तो M = हो जाएगा -V/U, आपको रे डायग्राम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वैसे ही आंसर निकाल सकते हो। M = -V/U, माइनस V की वैल्यू कितनी है -60 सेंटीमीटर, अपॉन U की वैल्यू कितनी है -30 सेंटीमीटर, तो M = आ रहा है -2। अच्छा, M = -2 है, मतलब क्या, पहली बात M = 2 दिखा रहा है कि जो इमेज का हाइट होगा ऑब्जेक्ट की हाइट से डबल होगा। 2 क्या दिखा रहा है कि इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से डबल होगी, और माइनस क्या दिखा रहा है कि इमेज इन्वर्टेड होगा, तभी तो नेगेटिव आया है। सोचो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब -2 है, मतलब क्या कि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का जो डायरेक्ट साइन होगा अपोजिट होगा, तो ये पॉजिटिव होगा तो नीचे की तरफ नेगेटिव कहीं बना होगा, ठीक है। तो -2 इसलिए आया है, और इमेज की हाइट डबल होगी इसलिए -2 आया है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे इमेज बना दो डबल हाइट की, जो कि हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। चाहो तो निकाल भी सकते हो, देखो M = लिख सकता हूँ ना, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो -2 = हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो यहाँ से हाइट ऑफ इमेज हो जाएगा -2 टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कि हो जाएगा 1, तो -2 सेंटीमीटर। अब निकाल भी सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इमेज की जो हाइट होगी वो -2 सेंटीमीटर होगी, समझ पड़ा, इन्वर्टेड होगी, वो भी समझ पड़ गया ना, क्योंकि वहाँ से। लेकिन ये अपना फाइनल इमेज नहीं है,
फाइनल इमेज तो इसके रिफ्लेक्शन, दो रिफ्लेक्शन के बाद, ये तो पहला रिफ्लेक्शन है, ठीक है। अब इसमें रिफ्लेक्शन होगा, उसके बाद जो फाइनल इमेज बनेगा, तो कैसे बनेगा उसको हम इसको रफ करके उसको मैं करता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट रिफ्लेक्शन और नोट कर लो, और सेकंड रिफ्लेक्शन इसका क्या होगा हम देखते हैं। अब सेकंड रिफ्लेक्शन की बात करते हैं। ठीक है, सेकंड रिफ्लेक्शन में क्या बोलते हैं कि M2 को रे ऑफ लाइट कहाँ से आती हुई दिख रही है भाई, M2 को रे ऑफ लाइट यहाँ से आती हुई दिख रही होगी ना, ये रे ऑफ लाइट, तो अपना ये डायरेक्शन हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक। कोई भी रे ले लो, चाहे यहाँ पकड़ के ऐसे ले लो, M2 को रे ऑफ लाइट यहाँ पे आती हुई दिखेगी, तो अपना वो डायरेक्शन हो जाएगा पॉजिटिव। क्लियर है ना, एक रे ऑफ लाइट यहाँ पे गई होगी, ऐसे टकरा के यहाँ पे आएगी, ठीक है। कैसे भी आए, अपने को तो फाइनल इमेज यहाँ बनाना था, ठीक है, अपने को तो फाइनल इमेज यहाँ पे बनाना था। इस तरह से रे ऑफ लाइट आई होगी, इस तरह से रे ऑफ लाइट आई होगी, ठीक है। तो M2 को फाइनल रे ऑफ लाइट इस तरह से आती हुई दिख रही है, तो ये डायरेक्शन अपना हो जाएगा पॉजिटिव। तो सेकंड रिफ्लेक्शन की बात करें तो ये डायरेक्शन हो गया पॉजिटिव। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, तो देखो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यहाँ पे इस समय हो जाए +20 सेंटीमीटर। ये समझ पड़ा कि नहीं, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कहाँ से होगा +20 सेंटीमीटर, क्योंकि वो पॉजिटिव डायरेक्शन के अलॉन्ग है। साइन का कन्वेंशन का मिस्टेक मत करना, पूरा खेल जो है साइन कन्वेंशन का ही है। साइन कन्वेंशन गलत तो सारे आंसर गलत। यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया 20 सेंटीमीटर। अब फोकल लेंथ कितना दिया है इसका 10 सेंटीमीटर। कौन सा मिरर है ये, कॉन्वेक्स मिरर है, तो फोकल लेंथ आ जाएगा +10 सेंटीमीटर। तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग इमेज कितना बनेगा, V = UF अपॉन U - F हो जाएगा 200 अपॉन 20 - 10 हो जाएगा 10, ठीक है। तो V बन गया अपना 20 सेंटीमीटर पे, और पॉजिटिव वैल्यू आई है, 20 नेगेटिव थोड़ी है, पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन के अलॉन्ग, मतलब इमेज अपना इधर ही बनेगा वापस, इमेज जो है एग्जैक्टली यहाँ पे बनेगा। बोलो ये तो हम लॉजिकली भी सोच सकते थे, सोचो ध्यान से, बिकॉज इसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा 20 सेंटीमीटर। तो अगर ऑब्जेक्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर पर रखा हो तो इमेज भी वही बन जाता है ना। हम देखे थे ना मिरर में, अगर भाई रेडियस ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट हो तो रे ऑफ लाइट टकरा के वापस यहीं आ जाती है, ठीक है। तो अपना इमेज भी इधर ही बनेगा। अब मैग्नीफिकेशन देख लेते हैं कि इमेज ऐसे ही बनेगा कि उल्टा बनेगा, हम देख लेते हैं। तो M = हो जाएगा -V/U। तो -V कितना है 20, U कितना है -20, सॉरी U है 20, तो 20 कैंसिल, M = आ रहा है -1, ठीक है। M = आ रहा है -1। अब -1 आने का मतलब क्या है कि भाई ऑब्जेक्ट के अपोजिट अपना इमेज है, ये समझो आप। -1 मतलब ये नहीं कि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, -1 मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट के अपोजिट तरफ अपना इमेज बना है, ठीक है। और मैग्नीफिकेशन -1 है, तो इसके रेस्पेक्ट में -1 है, मतलब ये 2 सेंटीमीटर का है, तो इमेज जो है 2 सेंटीमीटर बना होगा ऊपर की तरफ, इमेज जो है 2 सेंटीमीटर बना होगा ऊपर की तरफ, लेकिन देखो अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है ना, इसलिए -1 आया है। हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर है, देखो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू -1, मतलब क्या है कि हाइट ऑफ इमेज इज नेगेटिव ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब जो भी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है उसके नेगेटिव में हाइट ऑफ इमेज बना होगा। क्लियर है। तो चलो ये तो अपना इसका मैग्नीफिकेशन आ गया। तो अपना फाइनल आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर है कि M2 से 20 सेंटीमीटर दूर, M2 से 20 सेंटीमीटर दूर अपना इमेज बना है। अब मैग्नीफिकेशन क्या आएगा बताओ, +2 की -2, मैग्नीफिकेशन क्या आएगा बताओ, +2 की -2 की +1 -1 क्या आएगा मैग्नीफिकेशन। तो एक्चुअली में आपको जो मैग्नीफिकेशन देखना था ना, वो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में देखना था भाई, क्योंकि अपना रियली में ऑब्जेक्ट तो यही था ना। ये तो अपना बीच वाला केस है जिसको हमने सोचा कि भाई ऐसे रिफ्लेक्शन हुआ होगा, उसके बाद रे ऑफ लाइट यहाँ पे टकराई होगी, फिर ऐसे गई होगी, लेकिन फाइनल इमेज कहाँ बना, फाइनल इमेज यहाँ बना है, जो कि इसके दोनों सेम डायरेक्शन में, देखो ध्यान से, ये भी ऊपर की तरफ है, ये भी ऊपर की तरफ है। तो अगर हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों सेम तरफ हो तो मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव आता है। क्लियर है। और देखोगे ध्यान से डबल हो गया है, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डबल हो गया, ये इमेज डबल हो गया है, अपना मैग्नीफिकेशन आएगा +2। मैग्नीफिकेशन क्या आएगा +2, क्योंकि हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के डबल है। समझे कि नहीं। पर फाइनल इमेज कहाँ पे है, फाइनल इमेज तो दोनों सेम डायरेक्शन में, देखो ऑब्जेक्ट और ये इमेज दोनों सेम ऊपर की तरफ ही है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, तो अपना मैग्नीफिकेशन आ जाएगा +। होप्स आपको समझ पड़ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना। चलो, या तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर लो ये वाला कि भाई टोटल मैग्नीफिकेशन हो जाएगा M1 × M2। पहले का मैग्नीफिकेशन कितना आया था -2, दूसरे का मैग्नीफिकेशन कितना है -1, तो अपना आंसर हो जाएगा 2, ठीक है, +2। इस तरह से कर सकते हो, लेकिन कोई जरूरत नहीं, अपने कॉन्सेप्ट से चलेंगे भाई। ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर सकते हो आप
कि भाई -2 और -1 आके टोटल +2 मैग्नीफिकेशन हो जाएगा। ओके, तो अपना फाइनल इमेज यहाँ पे बन गया। तो होप्स आपको ये क्वेश्चन समझ पड़ा होगा। अब इसके रिलेटेड करते हैं अपना हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी काफी फेमस है, एस सी वर्मा का क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया गया है, देखो ध्यान से। अ पॉइंट सोर्स इज प्लेस्ड एट अ पॉइंट इन बिटवीन द 2 मिरर्स। ठीक है, यहाँ पे 2 मिरर इस तरह के दिए गए हैं और एक पॉइंट सोर्स इनके बीच में कहीं रखा गया है। द मिनिमम वैल्यू ऑफ डी सो दैट ओनली 1 इमेज इज फॉर्म्ड। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। द मिनिमम वैल्यू ऑफ डी, पहली बात तो डी की मिनिमम वैल्यू ढूंढो जिससे कि सिर्फ एक ही इमेज बने। तो बताओ एक इमेज बनने का क्राइटेरिया क्या है कि भाई इससे भी रिफ्लेक्शन हो, इससे भी रिफ्लेक्शन हो, अब दोनों रिफ्लेक्शन एक ही जगह पे बन जाए आके। यहाँ पे एक ही इमेज बनने का क्राइटेरिया क्या है कि भाई यहाँ से भी जो इमेज बन रहा हो, यहाँ से भी जो इमेज बन रहा हो, दोनों कोइंसाइड कर जाए। तो कोइंसाइड कराने के 2 तरीके हैं। देखो 2 तरीके समझाता हूँ। ज़्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि भाई यहाँ पे इस तरह से मिरर रखा हुआ है, क्या करता हूँ कि ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख देता हूँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रख देता हूँ, जिससे क्या है कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे टकराएगा और फाइनल इमेज वापस नहीं बना देगा। मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है जो कि मैं 2f पे रख देता हूँ। भाई ऑब्जेक्ट 2f पे रखोगे, सोचो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना होता है, 2f तो होता है, फोकस का डबल। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट अगर 2f पे रख दोगे कि यहाँ पे ऐसा आएगा, टकरा के वापस इमेज ऐसा बन जाएगा। ठीक है, उस हिसाब से यहाँ पर भी ऐसा होगा, ऑब्जेक्ट 2f पे रखा होगा, यहाँ पे टकराएगा, वापस इमेज आके यही बन जाएगा। तो ये अपना सही तो है, लेकिन ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है। ये तो एक तरीका है, ये मिनिमम वैल्यू नहीं है भाई। ये एक तरीका है कि इमेज यहाँ पे एक ही इमेज बने। ठीक है, ये तो अपने मैक्सिमम वैल्यू हो गई, बस ज़्यादा आप यहाँ पे रख सकते हो। लेकिन क्वेश्चन ने बोला है कि मिनिमम वैल्यू बताओ, मिनिमम वैल्यू। तो आप बोलोगे भाई यहाँ पे 2f है, यहाँ पे 2f, 4f अपना आंसर होगा, लेकिन 4f अपना गलत आंसर है क्योंकि ये मिनिमम वैल्यू नहीं है। इससे दूसरा भी केस बन सकता है जिससे कि ऐसा बने। उसके लिए हम क्या करते हैं, देखो ध्यान से। उसके लिए ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इसको हम फोकस पे रखेंगे, एफ पे रखेंगे। ऑब्जेक्ट आप फोकस पे रखोगे तो होगा क्या कि भाई एक रे ऑफ लाइट यहाँ पे जाएंगी, और तुमको पता होगा मैंने जब इमेज फॉर्मेशन का रूल बताया था कि अगर रे ऑफ लाइट फोकस से मतलब पास कर रही हो तो रिफ्लेक्शन के बाद हो जाती है पैरेलल, और वापस पैरेलल होने के बाद यहाँ से रिफ्लेक्शन करेगा और वापस इमेज जो है यहाँ पे बन जाएगा। क्लियर है। तो दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि रे ऑफ लाइट फोकस से पास करे, पैरेलल हो गई, अब यहाँ पैरेलल है तो वापस फोकस से पास करेगी। क्लियर है, मतलब ये डिस्टेंस भी अपना हो जाएगा एफ के इक्वल। ये समझ पड़ा कि नहीं आपको मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर आप ऑब्जेक्ट फोकस पे रख दोगे ना तो वहाँ से एक रे ऑफ लाइट जाएगी, टकराने के बाद हो जाएगी पैरेलल, और पैरेलल होने के बाद यहाँ पे टकरा के वापस फोकस से पास करेगी, तो अपना फाइनल इमेज वापस यहीं बन जाएगा, तो अपना एक ही इमेज बनेगा। और ये अपनी मिनिमम वैल्यू है, तो f प्लस एफ अपना आंसर हो जाएगा 2f के इक्वल d इक्वल टू 2f। दिस इज द मिनिमम वैल्यू फॉर विच ओनली 1 इमेज इज फॉर्म्ड। ठीक है, ऑब्जेक्ट और दो इमेज जो बन रहे हैं वो कोइंसाइड कर जा रहे हैं इसी पॉइंट पे, तो अपना फाइनली एक ही इमेज ऑब्टेंड हो रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप सोचो ध्यान से मैं क्या बोला एक बार, तो आपको समझ पड़ेगा कि मैंने इसके अंदर क्या बोला। ठीक है, इसको रफ करके करते हैं आज का अपना लास्ट। अब करते हैं आज का अपना लास्ट क्वेश्चन। अब ध्यान से देखो यहाँ पे कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा गया है जो कि कुछ 2 सेंटीमीटर पर हाइट पर है। ठीक है, ये मिरर M2 का प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पे है, मिरर M1 का प्रिंसिपल एक्सिस मीन्स यहाँ पे है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ से 20 सेंटीमीटर दूर रखा गया है और बोला क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फाइनल इमेज। यहाँ पे क्या है कि आप इसको ओरिजिन मानो। ठीक है, अब इसको जो है ओरिजिन मान लो कि ये अपना ओरिजिन है और ये अपना y एक्सिस है और ये अपना x एक्सिस है। ठीक है, तो इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में यहाँ पे ओरिजिन मान लो। ठीक है, 0,0। तो इसके रेस्पेक्ट में अपना फाइनल इमेज का जो कोऑर्डिनेट आ रहा है उसको हमको बताना है। ठीक है, ये अपना ऑप्शन सेंटीमीटर में सब दिया गया है। चलो ये ऐसा दे दो यहाँ पे, चलो ऑप्शन लिख देता हूँ, या तो इसको भी आप सेंटीमीटर मान लो। अब जो अपना आंसर जो है सारे सेंटीमीटर में। ठीक है, पहले किस तरह से प्रोसीड करेंगे इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से। यहाँ पे ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर ऊपर रखा गया है। ओके, तो बोला क्या है कि फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम M1, तो M1 से आपको कराना है पहला रिफ्लेक्शन, मतलब ऑब्जेक्ट से जो पहली रे ऑफ लाइट जाएगी वो यहाँ पे जाएगी। क्लियर है, ऑब्जेक्ट से पहली रे ऑफ लाइट यहाँ पे जाएगी क्योंकि यहाँ से हमको पहला रिफ्लेक्शन कराना है। चाहे कैसे भी ले जा सकते हो आप, चाहे ऐसे ले जाओ चाहे ऐसे ले जाओ, ले जाओगे तो आखिर में ऐसे ही, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, मैं रे ऑफ लाइट ऐसे लेके चला जाऊँ, जा तो रही M1 की तरफ है भाई, यहाँ पे कहीं भी रे ऑफ लाइट आप ले जा सकते हो। क्लियर है, यहाँ पे इस तरह से मिरर है। चलो,
तो हो क्या रहा है कि M1 से पहला रिफ्लेक्शन कराना है अपने को, तो फर्स्ट रिफ्लेक्शन की हम बात करते हैं। फर्स्ट रिफ्लेक्शन की हम बात करते हैं तो हो क्या रहा है, देखो ध्यान से, हो क्या रहा है कि फर्स्ट रिफ्लेक्शन में ऑब्जेक्ट कितना दूर रखा गया है, यहाँ से ऑब्जेक्ट जो है 20 सेंटीमीटर दूर रखा गया है, ठीक है। और ये डायरेक्शन अपना पॉजिटिव है, अपना ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो ऑब्जेक्ट जो है नेगेटिव डायरेक्शन में रखा गया है, तो u इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। अब ये कौन सा मिरर है, ये जो है कॉन्केव मिरर है, तो इसका फोकल लेंथ आ जाएगा नेगेटिव, तो f इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। तो यहाँ से v इक्वल टू हो जाएगा UF अपॉन u माइनस एफ करके, u कितना है -20, ये है -15 अपॉन -20 प्लस 15 करके अपना आंसर जो हो जाएगा वो 300 अपॉन आ जाएगा -5। तो यहाँ से अपना आंसर आ जाएगा -60 सेंटीमीटर। अब ये डायरेक्शन हमने मान लिया पॉजिटिव, अपना आंसर है -60 सेंटीमीटर, मतलब अपना पहला इमेज कहीं यहाँ पे बना होगा I1, जो कि 20 + 30 + 20 50 + 10 सेंटीमीटर, ठीक है। बिकॉज ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो नेगेटिव डायरेक्शन में 60 सेंटीमीटर पे I1 अपना इमेज यहाँ बना होगा। अब मैग्नीफिकेशन की बात कर लेते हैं। मैग्नीफिकेशन क्यों बात करेंगे, क्योंकि भाई सारे डिस्टेंसेस हम मेजर करते हैं पोल से। देखो प्रिंसिपल एक्सिस है, ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के 2 सेंटीमीटर ऊपर रखा गया है, मतलब क्या है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हम 2 सेंटीमीटर कंसीडर करेंगे, या तो ऐसा बोलो 2 सेंटीमीटर ऊपर है, तो मैग्नीफिकेशन हो जाएगा -v अपॉन u, -v अपॉन u, ठीक है। तो v कितना है -60 सेंटीमीटर, तो -60 सेंटीमीटर अपॉन ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस था -20 पे, तो यहाँ से +20, तो मैग्नीफिकेशन आ रहा है -3 सेंटीमीटर। तो मैग्नीफिकेशन -3 का मतलब क्या है कि हाइट ऑफ इमेज जो है, पहली बात तो हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की 3 गुना होगी। हाइट ऑफ इमेज क्या होगी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की 3 गुना होगी। मतलब क्या है कि ये 2 सेंटीमीटर है, तो इमेज जो है 6 सेंटीमीटर नीचे बनेगा, ठीक है। यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम कि हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू -3 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हाइट ऑफ इमेज जो बन जाएगा वो -6 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। ये 2 सेंटीमीटर ऊपर था, इसके प्रिंसिपल एक्सिस से 2 सेंटीमीटर ऊपर था, तो इसके प्रिंसिपल एक्सिस से 6 सेंटीमीटर नीचे यहाँ पे कहीं अपना इमेज बनेगा, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहीं यहाँ बनेगा, जो कि यहाँ से 6 सेंटीमीटर नीचे होगा। क्लियर है। तो ये अपना पहले इमेज की बात हो गई। पहला इमेज जो है यहाँ पे आके बना है, लेकिन अपने को 2 रिफ्लेक्शन कराना है। दूसरा रिफ्लेक्शन अभी M2 से होगा, तो M2 के लिए वो जो ऑब्जेक्ट है अपना वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। ये जो इमेज है पहला, ये M2 के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। तो उसको देख लेते हैं क्या होगा सेकंड रिफ्लेक्शन में। अब जो सेकंड रिफ्लेक्शन हो रहा है यहाँ पे 6 सेंटीमीटर है। अब सेकंड रिफ्लेक्शन हो रहा है M2 के रिस्पेक्ट में, ठीक है, M2 के रिस्पेक्ट में। अब बहुत ध्यान से देखो, एकदम ध्यान से देखना। अब एक बात बताऊंगा आपको, ध्यान से देखो। अब क्या होता पता है कि हम साइड डिस्टेंस मेजर करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस से। तो अब जो है कि M2 के लिए ये जो ऑब्जेक्ट है 6 सेंटीमीटर नीचे नहीं है, M2 के लिए ऑब्जेक्ट 8 सेंटीमीटर नीचे है। देखो ध्यान से, इस पोल से ये 8 सेंटीमीटर नीचे है, 6 और ये इतना 2 होगा, तो टोटल 8 सेंटीमीटर नीचे है। मतलब M2 के लिए जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है ना वो 8 सेंटीमीटर है, या बोलो नेगेटिव 8 है, जो भी बोलो आप। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है 8 सेंटीमीटर है। इतना समझ गए ना आप। चलो, और दूसरी बात, ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस पर है 10 सेंटीमीटर। M2 को रेस ऑफ लाइट कैसे आती हुई दिख रही होगी, यहाँ पे रे ऑफ लाइट टकराई होगी तो आके इस तरह से दिख रही होगी, है ना भाई। इस तरह से मिरर होगा, तो M2 को रे ऑफ लाइट इस तरफ आती, कोई भी रे ले लो, चाहे आप यहाँ पे रे ऐसे लोगे, ऐसे रे लोगे तो भी ऐसे टकरा के जाएगी। तो जैसे भी आप रे लो, लेकिन M2 को रे ऑफ लाइट यहाँ पे आती हुई दिख रही है, मतलब ये डायरेक्शन अपना हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव का पूरा खेल है, तो ये डायरेक्शन अपना हो जाएगा पॉजिटिव। भाई रे ऑफ लाइट यहाँ पे टकराएगी तो ऐसी तो जाएगी, क्लियर है। तो M2 को इस तरह दिख रहा है, तो ये डायरेक्शन अपना हो गया पॉजिटिव। अब ऑब्जेक्ट जो है देखो इस यहाँ पे रखा गया है, तो पॉजिटिव आएगा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, तो U जो हो जाएगा वो +10 सेंटीमीटर आ रहा है भाई, क्योंकि वो पॉजिटिव डायरेक्शन के अलॉन्ग है। अब फोकल लेंथ कितना है उसको 20 सेंटीमीटर। कौन सा मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है, तो फोकल लेंथ प्लस ही आएगा, तो +20 सेंटीमीटर। तो फाइनल इमेज V इक्वल टू UF अपॉन U माइनस F करके, U कितना है 10 × 20 अपॉन 10 - 20 हो जाएगा -10, है ना।
10 माइनस 20 हो जाएगा -10, तो यहाँ से कैंसिल, तो v इक्वल टू आ रहा है -20 सेंटीमीटर। अब v इक्वल टू -20 सेंटीमीटर है, मतलब क्या कि ये डायरेक्शन पॉजिटिव है तो इसके अपोजिट या 30 है तो इससे 20 सेंटीमीटर दूर यहाँ पे कहीं अपना इमेज बना होगा। ठीक है, 20 सेंटीमीटर दूर इसके पोल से 20 सेंटीमीटर दूर इमेज बना होगा। और कितना ऊपर भाई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, मैग्निफिकेशन निकालो, मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज सॉरी -v अपॉन u। अब -v कितना है -20 सेंटीमीटर, u कितना है, u है 10 सेंटीमीटर, u 10 सेंटीमीटर है ना, तो मैग्निफिकेशन आ रहा है अपना, देखो ध्यान से, +2 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखो कि मैग्निफिकेशन +2 का मतलब क्या है, ऐसा नहीं कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बना दो आप। मैग्निफिकेशन +2 का मतलब है कि जहां पे ऑब्जेक्ट रखा है उसी डायरेक्शन में अपना इमेज बना है। ठीक है, मैग्निफिकेशन +2 क्या इंडिकेट करता है कि जहां पे ऑब्जेक्ट है उसी डायरेक्शन में इमेज बना है। माइनस क्या इंडिकेट करेगा कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में, प्लस क्या इंडिकेट करेगा कि वो उसी डायरेक्शन में है। तो मैग्निफिकेशन +2 है, मतलब क्या कि यहाँ पे जो इमेज बना होगा, पहली बात तो 20 सेंटीमीटर दूर है, दूसरी बात हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, यहाँ पे देखो ध्यान से कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू 8 भाई, क्योंकि इसके प्रिंसिपल एक्सिस से 8 सेंटीमीटर ऊपर है ना। देखो ये 6, ये +2, ये 6 सेंटीमीटर था, ये +2 सेंटीमीटर 8 हो गया ना। तो हाइट ऑफ इमेज क्या आ रहा है, हाइट ऑफ इमेज आ रहा है 8 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन कितना आया था अपना +2, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 8, तो 8 इंटू 2 हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। समझ पड़ा कि नहीं भाई, हाइट ऑफ इमेज क्या आ रहा है 16 सेंटीमीटर। कहाँ से हाइट ऑफ इमेज 16 सेंटीमीटर कहाँ से आ रहा है, हाइट ऑफ इमेज 16 सेंटीमीटर आ रहा है इसके प्रिंसिपल एक्सिस से। भाई प्रिंसिपल एक्सिस से हमने हाइट ऑब्जेक्ट काउंट किया 8, तो उसके प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे 16 सेंटीमीटर अपना हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आ रहा है। मतलब इमेज देखो फाइनली कहाँ बना होगा, इसको रफ करके दिखाता हूँ। सेकंड रिफ्लेक्शन के बाद देखो ध्यान से, सेकंड रिफ्लेक्शन में इमेज कहाँ बना, v आया -20 सेंटीमीटर, मैग्निफिकेशन आया +2 सेंटीमीटर, तो हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कि है 2 इंटू 8 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर कहाँ से, इसके प्रिंसिपल एक्सिस से, मतलब यहाँ से 16 सेंटीमीटर दूर, 20 सेंटीमीटर है ना, मतलब यहाँ पे देखो ये 20 सेंटीमीटर दूर, मतलब यहाँ से जो है इतना पूरा 16 सेंटीमीटर अपना ये इमेज बना होगा, हाइट ऑफ इमेज। क्लियर, जो कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन में है। ओके, अपना फाइनली जो ऑब्जेक्ट होगा यहाँ पे कहीं होगा। तो इस ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट क्या है, इस ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट क्या है, पहली बात यहाँ से अगर 20 सेंटीमीटर है तो यहाँ से हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, तो एक्स एक्सिस में तो पॉजिटिव है, तो 30 कॉमा भाई इतना ऊपर 2 है, इतना ऊपर 2 है, तो बाकी बचा यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, है ना भाई। ऊपर का 2 निकाल दो, तो भाई अपने को प्रिंसिपल देखो ये 0 0 वाला लाइन है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा -14 सेंटीमीटर, है ना, बिकॉज ये वाई एक्सिस के नीचे है। तो अपना कोऑर्डिनेट हो जाएगा 30 -14। समझ पड़ रहा है ना भाई, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक 16 है, इतना हो जाएगा 14, और बिकॉज ये नेगेटिव वाई एक्सिस में है तो -14 हो जाएगा, तो 30 -14 सेंटीमीटर अपना आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन को प्रोसीड करना था। अगर ऑब्जेक्ट कुछ ऊपर रखा हो तो उसका मैग्निफिकेशन भी आपको कंसीडर करना है, और जो मिरर दिए उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ऐसे बहुत से वैरायटी क्वेश्चन बन सकते हैं। मैंने ट्राई किया कि जितने वैरायटी क्वेश्चन हो सके मैं आपको कर रहा हूँ। अब इसके बेस पे और भी जितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं आप उसको ट्राई करते रहें। होप सो आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और भी क्वेश्चन सॉल्व करते रहें। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें। तब तक के लिए बाय बाय।